एक राज्य में राजा एवं ब्राह्मण रहते थे। राजा और ब्राह्मण में अति प्रेम था। दोनों एक साथ एक गुफा में शिव जी की पूजा करने जाते थे और जैसे ही पूजा करते थे तो राजा सोने की बेलपत्री से पूजा करते थे और ब्राह्मण बेल की ही बेलपत्री से पूजा करते थे। एक दिन की बात है कि राजा किसी कारणवश मंदिर में पूजा करने के लिए पहुँचे और ब्राह्मण देव जल्दी पहुँच गए, जिससे ब्राह्मण ने पूजा करके घर वापस आए तो वहाँ जा कर के राजा जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ मंदिर में कूड़ा कचरा फैला दिया है, हमें पहले पूजा करनी थी, जो कि वह सोने के बेलपत्र चढ़ाते थे। जिससे राजा को क्रोध आया और राजा ने जाकर के मंत्रियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को हमारे राज्य से निकाला जाए। राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मण को उस राज्य से निष्कासित कर दिया और जाकर के वह ब्राह्मण एक जंगल में जाकर के रहने लगे। एक दिन की बात है कि सोमवती अमावस्या आई तो वहाँ पर ब्राह्मण ने एक गुफा में भगवान शिव शंकर की मूर्ति बना करके पूजा की और पूजा करने के बाद जैसे वह बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनके बेलपत्र सोने के हो जाते हैं। और यहाँ जो राजा शिव जी के मंदिर में जाता है और पूजा करते हैं तो जे हुई सोने का बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनका बेलपत्र हो जाता है और ब्राह्मण का बेलपत्र का सोने का बेलपत्र बन जाता है। यह चमत्कार देख के राजा विस्मित में पड़ जाते हैं और सोचते कि ये क्या हो रहा है। अकस्मात आकाशवाणी हुई, हे राजन, जिस प्रकार तुम बेलपत्र चढ़ाते हो वह बेलपत्र आप सोने का चढ़ा रहे, परंतु आपके हृदय में वह भाव नहीं है जो भाव एक ब्राह्मण के हृदय में था। वह भाव बनाएं तब ही आप अपना बेलपत्र सोने से लेकर के और भाव से ही सोने का बेलपत्र सोना का ही रहता है। इस प्रकार जो भाव से पूजन करते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण पूजन करते थे उनका बेलपत्र सोने का हो रहा था, जिससे शिव जी की कृपा हुई और राजा को आदेशित किया कि हे राजन, जिस ब्राह्मण को तुमने घर से निकाला है उनको अपना लो और अपने राज्य में पुनः वापस कर लो, इससे हम आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन जो भी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की आराधना अर्थात पूजा अर्चन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय।